प्रतापनगर के गांव में वह एक बहुत ही ठंडी शाम थी। चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के कई रसूखदार लोग अभी भी अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव में चौपाल के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां कुछ लोग अक्सर आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस दुकान में कड़कड़ाती ठंड का आनंद ले रहे थे। ये यहाँ का रोज का नाटक है। जैसे ही शाम होती है, हर दिन बिजली गुल हो जाती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप जो भी कहें, इस ठंडी शाम में चाय पीना और गपशप करना एक अलग ही अनुभव है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यह क्या, दीनू काका अभी तक नहीं आए। दीनू काका बिना कोई कहानी सुने शाम का आनंद नहीं ले सकते। आप क्या कह रहे हैं? ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। इसे छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि यह कोई सच्ची कहानी है। क्या आपको याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था, जो दीनू काका बता रहे थे? किसी मक्खन लाल के यहाँ कुएं में एक साया था। वह भी कहीं ना कहीं मुमकिन हो सकता है। इस दुनिया में जो आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। मैं नैन भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। तीनों इसी तरह बातें कर रहे थे, तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। कैसे हो आप सब? कैसे हैं? जैसे ही शाम हुई, बिजली चली गई। देखो, दीनू काका आ गए। बैठिए बैठिए, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। शायद आप हम सोच रहे थे कि शायद आज आप नहीं आएंगे। अगर आप नहीं आते तो हमारी बातचीत में वह मजा नहीं आता। मैं भले ही आप लोगों से उम्र में बड़ा हूं, लेकिन आप जैसे जवान लड़कों के साथ बैठने में, बातचीत करने में मजा आता है। उन बूढ़े लोगों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे पसंद नहीं है। दीनू काका, आज आप हमें अपने जीवन के बारे में क्या बताएंगे? काका, क्या आपने कभी अपने सामने कोई भूत देखा है? तीनू काका कुछ देर सोचने के बाद फिर से बात करना शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको जो कुछ भी बताता हूं वह सब झूठ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच में काका, आप हमें जो कुछ भी बताते हैं उसे सुनकर कोई भी डर जाएगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक अलग तरह की कहानी सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी तुम्हारे डर के साथ साथ तुम्हारे दिल को भी छू लेगी। वह एक तूफानी रात थी और पूरे गांव में भारी बारिश हो रही थी। चारों तरफ बिजली कड़कने और बादल गरजने की तेज आवाजें आ रही थी। और उस तूफानी रात में मेरी माँ भी बीमार पड़ गई। उनका इलाज और दवा एक डॉक्टर के पास थी जो दूसरे गांव में रहता था। माँ, मैं अभी तुम्हारी दवा लेने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सोहन चाचा हमारे बगल वाले गांव में रहते हैं। नहीं बेटा, तुम इस बारिश में क्यों जा रहे हो? मैं ठीक हूँ, दवा कल ले लूँगा। देखो अब मौसम कितना खराब है और रात कितनी गहरी हो गई है। नहीं माँ, यह बारिश तो रोज होती है और तुम चिंता मत करो, ये थोड़ी देर में रुक जाएगी। मैं जल्दी ही दवा लेने जा रहा हूँ। अगर मुझे रास्ते में कोई रिक्शा मिल गया तो मैं उसी में चला जाऊंगा। उस रात मेरी माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन उस रात मैं अपनी माँ के इलाज के लिए दूसरे गांव जाने लगा। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और उस समय गांव में एक भी इंसान नहीं था। मैं बस आगे बढ़ रहा था। ये बारिश और भी तेज हो गई है। क्या मैं दूसरे गांव पहुंच पाऊंगा? लेकिन जो भी हो, मुझे अपनी माँ के लिए वहां पहुंचना ही होगा। और अब जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, बारिश तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें मेरे शरीर पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई मुझे छोटे चाकू से गोद रहा हो। मैं रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी मुझे आगे एक जगह दिखाई। वहां एक आदमी रिक्शा लिए खड़ा था। मैंने जोर से आवाज दी और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। हाँ भाई, क्या हुआ? आपको कहाँ जाना है? इस वक्त इस बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
इस समय तो यहाँ कोई जानवर भी बाहर नहीं निकला होगा। भाई, मुझे इसके बगल वाले रामपुर गांव जाना था। वहां रहने वाले डॉक्टर से माँ के लिए दवा लेनी। आपने क्या कहा? आप सही कह रहे हैं। आप इस बारिश में रामपुर गांव जाने की बात कर रहे हैं। लगता है कि आप उस गांव की खबरों से अनजान हैं। क्या आप यहाँ नए हैं? मैं कुछ समय पहले ही यहाँ आया हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वहाँ क्या हुआ? मामला क्या है? काम करो, अब भी वापस चले जाओ और इस बारिश की रात में उस गांव मत जाओ, नहीं तो पछताओगे भाई। मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपना रास्ता नापो। उस जगह का नाम सुनते ही रिक्शा चालक भाग खड़ा हुआ, लेकिन मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित था। इसलिए मुझे वहां जाना ही था। मैंने उस आदमी की बातों को अनसुना कर दिया और फिर से चलने लगा। जब मैं जा रहा था, मैंने एक पेड़ पर बैठी एक अजीब काली बिल्ली देखी। मैं उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वह बिल्ली न तो हिली और न ही भागी। वह बस मुझे एक अजीब स्थिर नजर से देख रही थी, मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, या जैसे वह मुझे किसी खतरे से रोक रही हो। उसी पल आसमान में बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई। अचानक मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना एक पल गंवाए मैंने वहां से कदम बढ़ाया और जल्दी से दूसरे रास्ते पर चलने लगा। फिर से थोड़ी देर रुकने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने सोचा शायद ये बारिश कुछ समय में रुक जाएगी। अचानक एक बहुत ही सुंदर लड़की आई और मेरे पास खड़ी हो गई। वह बस मुझे घूर रही थी। एक तरफ मुझे थोड़ा आश्वासन मिला कि इस बरसात की रात में इस सुनसान जगह पर कोई और भी है। तुम कौन हो और तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हो? मैं इस गांव में काम करती हूँ। आज मुझे देर हो गई और मैं घर जा रही थी, लेकिन मैं रास्ते के बीच में फंस गई। यह भारी बारिश शुरू हो गई, जो अभी भी नहीं रुक रही है। अच्छा, मैं देखता हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि शायद मैं इस सुनसान जगह पर अकेला जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा आश्वासन मिला है कि आप भी उसी रास्ते पर हैं। वैसे मैं भी उसी गांव की तरफ जा रहा हूँ। यह बहुत अच्छा है। क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस बरसात की रात में इस सुनसान रास्ते पर जाने से डर लग रहा है। यहाँ न तो रिक्शा है और न ही टैक्सी। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मदद? आप भी उसी गांव की ओर जा रहे हैं। मेरा घर भी वहीं है। क्या हम वहां साथ जा सकें? पहले कृपया मुझे वहां छोड़ दें, फिर आप अपने रास्ते जा सकते हैं। कृपया, मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने काम के लिए जाऊंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह लड़की और मैं उस भारी बारिश में साथ साथ यात्रा करने लगे। हमारे पूरे शरीर पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। रास्ता और भी सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा था। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और फिर बिजली की कड़कड़ाहट मुझे डरा रही थी। जब वह लड़की और मैं जा रहे थे, मैंने सड़क के बीच में एक अजीब जानवर की चीख सुनी। आवाज इतनी डरावनी थी कि वह हर तरफ फैल गई। ये डरावनी आवाज। अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम उस गांव की ओर जा रहे हैं, माहौल और खराब होता जा रहा है। ये माहौल और भी डरावना होता जा रहा है और ऊपर से जानवरों की आवाज और उस गांव का रास्ता सचमुच बहुत सुनसान है। इसीलिए मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन अच्छा था कि हम साथ जा रहे थे। मेरा डर भी थोड़ा कम हो गया। फिर अचानक चलते चलते मैंने पेड़ों के सामने एक अजीब साया देखा, जैसे कोई वहां खड़ा हो। लेकिन जब हम करीब पहुंचे तो बिजली की कड़कड़ाहट के साथ वह साया गायब हो गया। मैं चुपचाप आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैं रुक गया और उससे कहा, क्या तुमने यह साया देखा? यहाँ कोई खड़ा था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। वहां कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम रहा होगा। उस लड़की से यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और एक तरफ मुझे यह भी लगा कि शायद यह मेरा भ्रम था। इसलिए मैं और वह लड़की फिर से आगे बढ़ने लगे। बारिश बहुत तेज थी, जैसे कोई बच्चा जमीन पर लेटा हो।
लेकिन जब हम करीब पहुंचे तो बिजली की आवाज के साथ वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यह भी मेरा भ्रम था, क्योंकि वह लड़की भी इस बार बिल्कुल खामोश थी। हम फिर से चलने लगे। पूरी जगह सुनसान और बारिश से भरी थी, और कुछ देर बाद मुझे और उस लड़की को बहुत अजीब और सुनसान महसूस हुआ। मैं थोड़ी देर तक उसके घर की ओर देखता रहा। यहाँ ये मेरा घर है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं मैं इस बारिश में यहाँ कैसे पहुँचती। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने बस तुम्हें यहाँ सुरक्षित छोड़ दिया है। अब मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पहले ही देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए एक छाता ले आती हूँ। इसकी मदद से तुम बारिश से बच जाओगे। ने यह कहा और अपने घर की तरफ जाने लगी, और मैं उसका इंतजार करने के लिए वहीं रुक गया। मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वह छाता लेकर बाहर नहीं आई, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा। सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो? क्या घर में सब ठीक है? थोड़ी देर बाद घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और मुझे डर की एक अजीब निगाह से देखने लगा। तुम कौन हो? वह लड़की कहाँ है? मैंने उसे अभी यहाँ छोड़ा है। कौन सी लड़की? मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। ये कैसे संभव है? मैंने उसे अभी यहाँ छोड़ा है। उसने कहा कि वह मेरे लिए छाता लाएगी। एक मिनट रुको। पहले मुझे बताओ कि वह किस तरह की लड़की थी और उसने तुमसे क्या कहा? उसने हरे कपड़े पहने थे और वह बहुत सुंदर लड़की थी। उसने कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे इस गांव ले जाऊं। मैं अकेली जाने से डरती हूं। तो तुम उस निशा से मिले? निशा वह है जो एक बरसाती रात में बाहर निकली थी और भारी बारिश होने लगी थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसीलिए एक आदमखोर जानवर ने उसे मार डाला। उसके बाद वह एक रूह बन गई और अब वह गांव में घूमती रहती है। जो भी बरसाती रात में बाहर निकलता है वह सबसे पहले उससे मदद मांगती है। जो भी उसकी मदद करने से मना करता है वह उसका शिकार बन जाता है। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से मेरी जान निकल गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। न तो मुझे पता था कि वह आदमी सच बोल रहा था, और न ही मुझे पता था कि वह लड़की कोई छलावा थी या नहीं। मैंने और कुछ नहीं सोचा और वहां से चलने लगा। मैंने उससे बात नहीं की और बस चला गया। लेकिन चलते समय मैंने जो देखा वह यह था कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। मेरे सामने खड़ी लड़की हवा में खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे घर ले आए और मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। तुम्हें जो बताया गया है वह केवल आधा सच है। तुम पूरा सच नहीं जानते। ये सच है कि मुझे देर हो गई थी और मैं लोगों से मदद मांग रही थी, क्योंकि मैं रात को जंगल जाने से डरती थी। जब मैं चल रही थी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे दुख है कि ऐसे दरिंदे हैं। मैंने सोचा था कि तुम भी उन लोगों की तरह मेरे साथ बदतमीजी करोगे, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें अपना सच बताकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर के लिए आए थे, है ना? आप घर जाइए। आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। मैं वहां से घर की ओर चला गया। अगर मैंने उस रात उस लड़की की मदद नहीं की होती तो मुझे नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हुआ होता। लेकिन मैं बच गया और मैं यहां बैठकर आपको कहानी भी नहीं सुना पाता।